बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ रफ़ीक और हम देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 24। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लिपिंग मास्क, ओपेसिटी मास्क। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वेलप डिस्टॉर्ट। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ सर्कल ड्रा करता हूँ। वीडियो थोड़ी मैं तेज़ करूँगा यहाँ से। मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए कुछ सर्कल ड्रा किए हैं, उनको ग्रेडियंट कलर दिए हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास है इन्वेलप डिस्टॉर्ट। इसमें मेक विद वार्प है, मेक विद मैश है, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट है। हम तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मेक विद वार्प पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक इस तरह से एक आर्क की तरह से ये रेडी हो गया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, सेंटर में करता हूँ। तो अब मैं यहाँ इसको दोबारा मेक विद वार्प करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं एक आर्क की शेप में ये बन गया। ये इसका ब्लेंड ऑप्शन है। इसको हम जिस तरह इसका परसेंटेज ज़्यादा करेंगे, ये इसका आर्क ज़्यादा होता जाएगा। इसको जितना हम पीछे लाएंगे, ये यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली यहाँ से कम ज़्यादा सेंटर में कर देंगे तो ये ज़ीरो पे बराबर हो जाएगा। ये है जी इसका ये तरीका। दूसरा तरीका इसका ये है कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ये वाला यहाँ से हमारा हॉरिजेंटल है, अब यहाँ से वर्टिकली हो गया। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ठीक है जी। अब मैं इसको वापस हॉरिजेंटली करता हूँ। अब यहाँ से भी हम इसको, ये देखें, जैसे ही मैंने ये हॉरिजेंटल की तरफ से ये किया तो इस साइड से आप देख सकते हैं बड़ा हो गया और इस साइड से छोटा हो गया। अब हम इस साइड पे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस साइड से बड़ा हो गया और उस साइड से छोटा हो गया। हम इसको यहाँ से मज़ीद चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ये देखें, यहाँ से हम वर्टिकली इधर से बड़ा हो गया और यहाँ से इसको ज़्यादा करेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग ये कैसे एक शेप बन गई है। इससे बहुत अच्छी हम चीज़ें बना सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये देखें, ये मैं आप लोगों को सारे करके दिखाता हूँ। इस तरह से ये बैज, ये देखें, इस तरह हम बहुत सी इसके साथ चीज़ें बना सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस, ये फ्लैग की शेप में है, ये देखें, ये वेव, इस तरह से हम बहुत सी चीज़ें, इनमें बहुत से इफ़ेक्ट हैं, हम इसमें कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है जी। जो आप लोगों को अच्छा लगे, जहाँ पे ये चीज़ ठीक लगे, तो वहीं पर हम लोग इसको ओके कर देंगे इस तरह। ये देखिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसमें टेक्स्ट के ऊपर हम ये कैसे काम करता है वार्प। इस पे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर मैं दोबारा यहाँ से जाऊँगा मेक विद वार्प पे। तो इसको मैं कर दूँगा आर्क। ये देखें, इस तरह से ये भी इसका सर्कल ज़्यादा हो गया। यहाँ से जितना मैं ज़्यादा कर रहा हूँ ये कम हो गया। अब इसको मैं ब्लेंड अगर नीचे से कर दूँ तो ये इस तरफ आएगा, तो ये नीचे से ब्लेंड हो जाएगा। ये हम इस तरह से लोगो वगैरह में इस तरह टेक्स्ट ऐड करते हैं। और इसका हम देखेंगे, ये स्टार्ट में सक्सेस के स्टार्ट में ये बड़ा हो गया और यहाँ से ये छोटा हो गया। इसको भी हम इसी तरह से अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे हमें ठीक लगे हम इसको वहीं रखेंगे। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास। ये देखें, इस तरह से भी हम इसको रख सकते हैं, इस तरह से भी हम रख सकते हैं, इस तरह से जो हमें ऑप्शन ठीक लगे इसमें हम वो रखेंगे। तो इसके अलावा इसको हम ओके करेंगे, ये हमें ठीक लगा।
ठीक है जी। तो इसमें अगर हमने टेक्स्ट को एडिट करना है, यानी कि एक इन्वेलप हमने सेट आउट कर दिया है लेकिन बाद में उसको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है या टेक्स्ट चेंज करना है उस स्टाइल में, तो हम यहाँ से इन्वेलप डिस्टॉर्ट में जाएंगे। तो यहाँ से हम करेंगे एडिट कंटेंट। एडिट कंटेंट पे जाके ये देखें हमारे पास ये सक्सेस शो हो रहा है। अब हम इसमें अपना फ़ॉन्ट एडिट कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं कर दूंगा, ये देखें इस तरह से मैंने टेक्स्ट को एडिट कर दिया, स्टाइल इसका वो ही रहा है। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं इनमें से, इसमें से इन्वेलप की ऑप्शन को, तो यहाँ हमारे पास रिलीज़ की ऑप्शन है। हम रिलीज़ करेंगे तो ये देखें जिस स्टाइल में हमने इसको ड्रा किया था वो हमारे पास ऊपर अलग से आ गई है ये शेप। इसको हम रिमूव कर देंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो इसी तरह से आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जी इमेज के ऊपर इन्वेलप कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट किया और इन्वेलप में जाएंगे, इन्वेलप डिस्टॉर्ट में जाएंगे, मेक विद वार्प। तो इसके ऊपर भी हम उसी तरीके से काम करेंगे। अगर आप लोगों की इमेज ज़रा काफ़ी अच्छी फ़ाइल की हुई तो उस पर इसी तरह से ये लोडिंग लेगा। मेरे पास ये इमेज एक DSLR कैमरे की है इसलिए इसने उसके ऊपर अप्लाई करते हुए टाइम लगा रहा है इस तरह से। आप लोगों के पास अगर कोई मोबाइल की पिक्चर होगी तो वो बहुत जल्दी से काम करेगी। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मोबाइल की पिक्चर ओपन करके देखता हूँ, इस पे ज़रा लोडिंग लेगा। ये हमारे पास कम रेजोल्यूशन में एक पिक्चर है। हम लोग इसके ऊपर इन्वेलप ट्राई करेंगे। ये देखें इस तरह से हम कर सकते हैं इसमें कुछ भी अपनी तब्दीली। ये देखें जो हमें चाहिए ये फ्लैग की शेप में ये चीज़ इस तरह से हम अपनी इमेज के ऊपर भी सेम उसी तरीके से ये हमारा फिश स्टाइल अप्लाई हो गया। ये देखें तो जो जिस तरह से हमें ये चीज़ चाहिए हम उस तरह से इन्वेलप इसमें पिक्चर में भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसको भी हम रिलीज़ इसी तरह से करेंगे। ये हमारा जिस स्टाइल में हमने इसको इन्वेलप किया था ये वो सामने आ गई है शेप, इसको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब हम इसको देखते हैं इन्वेलप विद मैश। इन्वेलप विद मैश का मतलब ये है कि यहाँ से हमने ये प्रीव्यू ऑन रखा है। रोज़ कितनी है 4, ये कॉलम भी 4। हम यहाँ से कॉलम्स अगर कम कर देते हैं, ये 3 हो गए, ये 2, ये देखें इस तरह से 3 कर देते हैं, रोज़ हम 5 कर देते हैं। तो ये इस तरह से एक ग्राफ बन गया, एक रेक्टेंगुलर बन गया जैसे। तो इसमें एंकर पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है। हम इनको सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से भी इसको जो है ना खुद से वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से इसका ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और आप लोग देख सकते हैं इसने यहाँ से हमें बड़ा कर दिया। हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपना स्केल टूल लेंगे ये। तो इसको अब अगर मैं स्केल टूल से बड़ा करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये स्केल टूल से जिस तरह से हमने देखा था उस तरह से बड़ा हो गया। अब अगर हम इसको लेते हैं और इसके सिर्फ ये एंकर पॉइंट्स लेते हैं और अब मैं स्केल टूल से इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ तो ये देखें इस तरह से कुछ ये ड्रा हो रहा है। हम इसमें काफ़ी तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसमें अगर हमें ये सिर्फ ये वाले एंकर पॉइंट्स चाहिए ये 2, तो इसको भी हम खुद अपनी आप मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। ये देखें तो ये चीज़ है। अब इसमें भी अगर हम टेक्स्ट एडिट करना चाहें तो वही तरीकाकार होगा। इधर यहाँ पर हम एनवेलप में जाके एडिट कंटेंट में एडिट करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम इसको कुछ भी एडिट कर सकते हैं या इसमें से कुछ टेक्स्ट रिमूव करके इसको इस तरह कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने इसको रिलीज़ करना है तो इसका भी वही तरीका होगा। हम यहाँ पे जाके इसको रिलीज़ करेंगे तो ये जिस शेप को हमने खुद ड्रा किया था ये वो हमारे सामने आ गया। हम इसको रिमूव करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से यही चीज़ हम पिक्चर पे भी अप्लाई करेंगे। ये उसी तरह से काम करता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ये देखें हमारे पास पिक्चर पर भी एक इस तरह से रॉज और कॉलम बन गए हैं। हम पिक्चर को भी कुछ अपने तरीके से कुछ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें मुझे ऊपर से थोड़ी सी पिक्चर बड़ी चाहिए, साइडों से मुझे थोड़ी सी जो है ना शिफ्ट प्रेस करके मैं दोनों एंड कॉलम मैंने पकड़े और इनको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाता हूँ ऐसे। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने उसकी शेर की दाढ़ी को छोटा कर दिया। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको एक ऐसे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके एक ही एंकर पॉइंट को, और अब मैं स्केल टूल लेके इनको थोड़ा सा बड़ा करूंगा इस तरह से। ये देखें आप लोग देख सकते हैं हम इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से रिलीज़ करेंगे और इसमें से जो हमने शेप बनाई है वो आप लोग देख सकते हैं। हमने इस तरह से कुछ बनाया तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ये ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही पिक्चर हमने लिया और जो है ना उसको, बल्कि हम इस पिक्चर को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट उसी पेज पे लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये पिक्चर मैं रिमूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये पिक्चर मैं इसलिए बार बार ला रहा हूँ कि ये थोड़ी लो रेजोल्यूशन पिक्चर है, तो इस पे ये स्पीड से काम करता है। अगर हम कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर रखेंगे तो उस पर थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। अच्छा जी, अब हम फिर इसको लेते हैं, इसको अपने टेक्स्ट को। तो अब हम देखते हैं टॉप ऑब्जेक्ट पे ये कैसे काम करता है। टॉप ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लिया एक पॉलीगन टूल, इसको हम ड्रा करते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये इसको अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और अब मैं इसको इस तरफ से मज़ीद थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लेके आ, तो ऊपर ना भी लेके आऊँ, यानी कि ये बाद में मैंने ड्रा किया तो मतलब कि ये इस ऑब्जेक्ट के टॉप पर आ रहा है। अगर हमें कोई डाउट हो कि ये सब्जेक्ट ऊपर है या नहीं तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह से हम जाएंगे अपने इन्वेलप डिस्टॉर्ट में। अब मैं मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जिस तरह से मैंने एक शेप बनाई थी ये उसके अंदर इस तरह से सेट हो गया। उसके अलावा हम कुछ और भी शेप बना सकते हैं। हम कोई जो है ना ये एलिफ ड्रा करते हैं इस तरह से। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और अब मैं इसको करूंगा इन्वेलप डिस्टॉर्ट में। ये देखें इस तरह से सर्कल के अंदर ये ड्रा हो गया। इसको भी हम उसी तरीके से रिलीज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें हमारा सर्कल ख़त्म हो गया। तो इसमें हम टेक्स्ट भी उसी तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पिक्चर है, पिक्चर को भी हम इसी तरह से लेंगे और इसके ऊपर भी मैं कुछ और ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक स्टार ड्रा करता हूँ, तो उस स्टार को मैं पहले तो चेक करूँगा ये इसके ऊपर ही है बिल्कुल इसी तरह। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और उसी तरह मैं जाऊँगा इन्वेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप करूँगा। तो ये देखें ये हमारा जो शेर है, बब्बर शेर है, वो स्टार के अंदर आ गया। तो वो ये इस तरह से इसके अंदर ऐड हो गया। तो इसको भी हम अगर रिलीज़ करना चाहें तो इसी तरह से रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा जी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ इस तरह से। मैं इसको यहाँ से लेता हूँ एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट वाली क्लास में जैसा कि हमने देखा था किस तरह से हम किसी एंकर पॉइंट को कर सकते हैं कर्व और किसी को कर्व ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से मैं डिलीट एंकर पॉइंट लेता हूँ। ये एंकर पॉइंट मैं रिमूव करता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको ट्रांसफर रिफ्लेक्ट, ठीक है जी, ये मैं कॉपी लूँगा इसकी। इसको मैं यहाँ से इस तरह से इसके साथ जोड़ दूँगा। ये मैं अपनी तरफ से एक मैंने हार्ट बनाने की कोशिश की है, तो इस तरह से कोई अच्छा बुरा मैंने हार्ट बनाया है। तो आप लोग देख लीजिए, आप इससे अच्छा भी बना लीजिएगा। मैं इनको पाथ फाइंडर से यहाँ से यूनाइट करता हूँ। अब ये मेरे पास एक शेप बन गई है। अब मैं इसको साइड पे करता हूँ।
तो इस तरह से हमने एक बुरा सा दिल बनाया और थोड़ा टेक्स्ट भी जो है ना ड्रा कर लिया। अब हम लेंगे इरेज़र टूल लेके इसके सेंटर से थोड़ा कट करेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे। अब मैं इन ऊपर वाले हिस्से को और उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट करूँगा और मैं देखूँगा। अब इसी तरह नीचे वाले हिस्से को भी हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन्वेलप और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट इस तरह से। अब देख सकते हैं हमने किस तरह से एक दिल की शक्ल के अंदर हमने अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया। इसी तरह से आप लोग भी किसी भी शेप के अंदर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह का आप जो है ना किसी भी शेप के अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये तो थी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी इन्वेलप डिस्टॉर्ट कैसे काम करता है। इसमें मेक विद वार्प, मेक विद मैश और टॉप ऑब्जेक्ट किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेक विद वार्प के साथ जो है ना इसको मेक विद मैश के साथ एक एक एंकर पॉइंट के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ड्रा करके, अपनी मर्ज़ी की शेप्स ड्रा करके, अपनी मर्ज़ी की किसी भी चीज़ में आप टेक्स्ट या इमेज उस तरह से ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस पे प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ज़रूरी नहीं जो चीज़ मैंने आपको बताई है, सिखाई है, आप सिर्फ उसी पे करें। आप मुझसे डिफरेंट या मुझसे अच्छा भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के बिना आपको इसकी समझ नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।